हर कोई अपना काम अपने लेवल पे कर लेता है, इसी में रिकॉर्ड होते हैं बस। तो इसीलिए स्किल को अलग करके वो भी एक बार दिखा देते हैं कि आपका रिजेक्ट है, पेंडिंग है या अप्रूव होता है। मैं दिखा देता हूँ ऊपर बेस या तो आपका कुछ अगर जैसे हमने सब समझाया कि प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक अगर कुछ होता है, जैसे आपका सोइंग नहीं हो पाया, आपने बुआई नहीं कर पाई, तो उस केस में क्लेम होता है। और यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म होता है। ये समझिए कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मैं फिर भी आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमको दस्तावेज चाहिए, एक दो बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी, और तो ये पॉलिसी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी लॉस वाला आप लोगों को पता ही हो गया, एक बार दोबारा फिर पूछ सकते हैं कोई डाउट हो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ने ऐप डाउनलोड किया क्या अभी? ये इंस्टा पे भी है, ट्विटर पे भी है, सारा कुछ है, फसल बीमा के नाम से। बाकी एक बार क्वेश्चन फिर हम कर लेते हैं, बाकी तो हो गया मोस्टली कवर। क्वेश्चन आंसर में नहीं है, आप पूछिए, कुछ क्वेरीज है तो कोई भी सवाल पूछिए जो दिमाग में आ रहा है। उद्देश्य यही है कि हमारे हरियाणा के जो किसान भाई हैं, उनके पास जो भारत सरकार की स्कीम है, दोनों केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जानकारी पूरी तरह से पहुंचे समिति के द्वारा, ताकि जानकारी पहुंचने पर जो स्कीम की बेनिफिट है वो किसानों को जाए, किसान इसका लाभ उठाए। देखिए इसमें क्या होता है कि केसीसी की जब लेते हैं किसान, तो उनको सब्सिडी दिया जाता है, केसीसी में उनको लोन दिया जाता है। लोन उनकी जो फार्मिंग की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पानी सिंचाई के कारण हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, जो भी है उसके लिए उनकी जानकारी के लिए दिया, मतलब उनकी ज़रूरत के लिए लोन दिया जाता है। अब बचा क्योंकि उन्होंने लोन लिया हुआ है, चाहे वो ऋणी हो या गैर ऋणी हो, लेकिन उनकी फसल जो है उनकी पूरी कमाई रहती है उस सीजन के लिए। अब अगर उस फसल को हम बीमा के अंदर ले आएंगे, जैसे हमारी स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो उसमें होगा क्या कि उनकी जो फसल है वो पूरा बीमा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन केस अगर कहीं पर उनके फसल की हानि होती है मौसम के कारण या कोई पेस्ट अटैक के कारण, तो उसमें उनको बीमित राशि मिलती है। तो उसमें क्या होगा कि जो फार्मर की कमाई है वो कम नहीं होगा, और हम उसको एक सस्टेनेबल लाइफ दे सकते हैं, ग्रोथ लाइफ दे सकते हैं। आपको पूरा नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सतपथी है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हूँ। देखिए ये क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो लिख के आ रहा है, इसमें सिर्फ आपका जो अनाज वाली है, ठीक है। मौसम आधारित वाले में जिसको हम RWBCI बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पोर्टल देख रहे हैं, ये नहीं, ये है पोर्टल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें सारे आते हैं, इसमें वो RWBCI भी आता है और PMFY भी आता है। चले जाएं तब क्या होता था, थोड़ा सोचिए कि कहीं पर हम अगर कोई टॉपिक में किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बारिश हो गया, सूखा पड़ गया, इन दैट केस मैं बोल रहा हूँ 20-25 साल पहले की बात, तो इन दैट केस क्या होता था, सर्वे होगा, वहाँ पे जाएंगे, फिर लेखा पढ़ी होगा, फिर आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाएगा, फिर वहाँ कैलकुलेशन होगा, फिर पैसा आएगा, पैसा कब मिलेगा। तो ये सब जो सिस्टम है, इसको जो हम देखें तो पता चला कि जो बेनिफिट होता है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होते हैं, चाहे वो फार्मर हो या किसी भी स्कीम के अंदर में बेनिफिट जिसको मिलते हैं, फिर क्या स्टार्ट किया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में क्या हुआ कि सरकार, बीमा कंपनी, बैंक, हमारे किसान भाई, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अब सारे अपने अपने तरीके से जुड़े हुए हैं स्कीम में। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्कीम क्या है? एक है PMFY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा है RWBCI से हॉर्टिकल्चर में आपके जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो आ जाते हैं। जैसे आप KCC जब लोन लेते हैं तो आप बताते हैं ना आप किसके बारे में खेती करेंगे, कितना लोन चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर
बहुत सी बार मैडम फिर गिने एक फटाफट कट करो, 10-15